Hello friends, welcome back to my YouTube channel Shanu Education. Friends, today's subject is Indian history and today we are discussing about August Hopper and Cripps mission. फ्रेंड्स, इससे पहले हमने कल डिस्कशन किया था क्विट इंडिया मूवमेंट, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही साथ जो भी आज हम डिस्कस करेंगे उसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। अब हम देखते हैं अगस्ट हॉपर क्या है, क्रिप्स मिशन क्या है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अगस्ट हॉपर। अगस्ट हॉपर क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तब इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपसेट थे। इसका रीज़न ये है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे उन्होंने इंडियन लोगों को कंसिडर किए गए ना बिना वर्ल्ड वार में शामिल कर दिया गया। इसीलिए जो इंडियन लीडर थे वो इस फैसले से नाराज़ थे और जब लॉर्ड विलिंगटन थे जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया, उन्होंने इंडियन को पार्टिसिपेट किया विदाउट द कंसेंट ऑफ इंडियंस। और जो फ्रांस थे वो एक्सिस पावर से लड़ रहे थे, उनका भी लॉस होने लगा था और जो अलाइज थे वो भी रिवर्स सफ़र कर रहे थे। देयर वॉज ऑल्सो चेंज ऑफ गवर्नमेंट इन ब्रिटेन एंड विंस्टन चर्चिल बिकम द प्राइम मिनिस्टर इन 1940। उसके बाद क्या हुआ, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वेर कीन टू गेट इंडियन सपोर्ट फॉर द वार। ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी अब इंडियन लोगों का सपोर्ट लेने का ज़रूरत लगने लगा क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो भी हारने लगे थे वार में और जो नाजी उनको ऑक्यूपाई करने लगे, ऐसा वो डेंजर में थे। जो इस मुद्दे पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर थे वो सॉफ्टन थे और उन्होंने कहा कि हम वार में आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको क्या करना होगा, ट्रांसफर ऑफ पावर करना होगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट इन इंडिया। और उसी समय जो वाइसरॉय थे लिनलिथगो, उन्होंने प्रपोजल भेजा, उनका नाम क्या है, अगस्ट हॉपर। फॉर द फर्स्ट टाइम द राइट ऑफ इंडियन टू फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अकोनॉल्ड। और हिस्ट्री में ऐसा पहला बार हुआ कि अगस्ट हॉपर के जरिए जो वाइसरॉय थे उन्होंने कहा कि इंडियन लोग आप अपना ओन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं द टर्म्स ऑफ अगस्ट हॉपर। अगस्ट हॉपर में क्या टर्म्स थे, इसमें पहला टर्म क्या था कि रिप्रेजेंटेटिव इंडियन बॉडी वुड बी फॉर्म्ड आफ्टर द वार टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। क्या करने, आप जब वार खत्म होगा उसके बाद आप एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी फॉर्म करेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगा। और डोमिनियन स्टेटस वाज द ऑब्जेक्टिव फॉर इंडिया, और डोमिनियन स्टेटस ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये अगस्ट हॉपर में प्रपोजल था। उसके बाद क्या है, जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो एक्सपांड करेंगे और पहला बार हो कि जो फर्स्ट टाइम मोर इंडियंस दैन वाइट, जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे इसमें पहला बार ऐसा हुआ कि जो इंडियन लोग थे वो ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिश लोग। हाउएवर जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो थे लाइक डिफेंस, फ्रांस, होम, वो ब्रिटिश के साथ ही थे। एन एडवाइजरी वार काउंसिल वाज टू बी इस्टेब्लिश्ड, और एक वार काउंसिल भी इस्टेब्लिश करेंगे। नेक्स्ट प्रपोजल है एन एश्योरेंस वाज गिवन टू माइनॉरिटी दैट नो ट्रांसफर ऑफ पावर वुड टेक प्लेस। और जो माइनॉरिटी थे उनको भी एश्योरेंस किया गया कि टू एनी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हुज अथॉरिटीज डायरेक्टली डिनाइड बाय लार्ज एंड पावरफुल एलिमेंट इन इंडियन नेशनल लाइफ। उसके बाद नेक्स्ट प्रपोजल था द वाइसरॉय ऑल्सो स्टेटेड दैट देयर वुड बी नो रिविजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट। ही also said that before any real constitution reform could be done, the difference between Indian National Congress and Muslim League would have to be resolved। आपको जो भी हम प्रपोजल में देंगे इससे पहले आप जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग थे आपके बीच में जो भी डिफरेंस है आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा वाइसरॉय ने कहा। उसके बाद क्या है, रिस्पॉन्स ऑफ इंडियन लीडर। जो अगस्ट हॉपर उन्होंने लॉर्ड विलिंगटन ने प्रपोज किया उसके बारे में हमारे इंडियन लीडर का रिस्पॉन्स क्या है। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे वो रिजेक्ट किया था इन अ मीटिंग एट वार्धा इन अगस्त 1940। ये डिमांडेड कंप्लीट फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल। उनको क्या कहना है, कंप्लीट फ्रीडम चाहिए था ताकि डोमिनेट स्टेटस। जवाहरलाल नेहरू रिमार्क दैट द डोमिनेट स्टेटस कंसेप्ट वॉज द डेड एज अ डोरनेल। और जवाहरलाल नेहरू ये भी कहा कि जो डोमिनेट स्टेटस कंसेप्ट है वो क्या है, डेड एज अ डोरनेल। और जो मुस्लिम लीग थे वो भी रिजेक्ट किया इस ऑफर को। उन्होंने कहा कि हमको अलग कंट्री चाहिए ताकि हम एक ही कंट्री में रहेंगे। नेक्स्ट है, आफ्टर दिस महात्मा गांधी इनिशिएटेड द इंडिविजुअल सत्याग्रह टू अफ्रीम द राइट टू फ्री स्पीच। अगस्ट हॉपर के बाद महात्मा गांधी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया। उन्होंने मास सत्याग्रह नहीं स्टार्ट किया, इसका रीज़न क्या है कि वो फाइनेंस नहीं चाहते थे। और जो इंडिविजुअल सत्याग्रह थे फर्स्ट 3 लीडर वो कौन थे, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, ब्रह्मदत्त, ऑल 3 वेर जेल्ड। द सत्याग्रह ऑल्सो स्टार्टेड मार्च टुवर्ड्स दिल्ली विच वॉज कॉल्ड दिल्ली चलो मूवमेंट। और जो सत्याग्रही थे वो मार्च होने लगे टुवर्ड्स द दिल्ली और उसे क्या कहने लगे, दिल्ली चलो मूवमेंट। द मूवमेंट फेल टू पिकअप स्टीम एंड वाज अबॉर्टेड इन दिसंबर 1940। लेकिन ये मूवमेंट ज़्यादा देर तक नहीं चला गया, इसलिए इस मूवमेंट को स्टॉप किया गया 1940 में। ये रहा अगस्ट हॉपर क्या है, अगस्ट हॉपर का बैकग्राउंड, उसका प्रपोजल और इंडियन लीडर का रिस्पॉन्स। अब हम देखते हैं क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन का बैकग्राउंड क्या है।
जो जापान था वो एडवांस कर रहा था टुवर्ड्स द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया, और जो बर्मा थे वो भी फॉलो हो गए किसके साथ, एक्सिस पावर के साथ। तो ब्रिटिश को लगने लगा कि जापान अब हमारे इंडिया को कैप्चर करेगा। द थ्रेट ऑफ जापानीज इन्वाजन ऑन इंडिया वाज लूमिंग एंड इंडियन सपोर्ट वाज इसेंशियल फॉर ब्रिटिश फॉर रिपेयर। और इसीलिए कि उनको लगने लगा कि इंडियन सपोर्ट चाहिए ब्रिटेन को अगेंस्ट जापान। व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोकन आउट इन 1939, जब सेकेंड वर्ल्ड ब्रोकन किया था 1939 में, तभी जो हमने अभी डिस्कशन किया था, जो लॉर्ड लिनलिथगो थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया, उन्होंने इंडियन को वार में हिस्सा ले लिया विदाउट द कंसेंट ऑफ इंडियन। तो इसीलिए मैसिव प्रोटेस्ट भी किया था कांग्रेस पार्टी ने। और जो ब्रिटेन थे वाज फेसिंग प्रेशर फ्रॉम द यूएस एंड अदर allied लीडर ओवर इट्स ओन इंपेरियल पॉलिसी इन इंडिया एंड ऑल्सो टू सिक्योर इंडियन कोऑपरेशन फॉर द allied war रिपोर्ट। जो ब्रिटिश थे वो प्रेशर फेस कर रहे थे किनसे, जो उनके साथी थे लाइक यूएस एंड रशिया। उनका कहना था अब जो पॉलिसी है इंपेरियल पॉलिसी ऑफ इंडिया उससे भी वो नाराज थे, और उनका कहना था कि आप इंडियन लोगों का कोऑपरेशन लीजिए अगेंस्ट द एक्सिस पावर के खिलाफ। दिस ऑल्सो लेड टू ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सेंड द क्रिप्स टू इंडिया। इसलिए उन्होंने क्रिप्स मिशन को इंडिया को भेजा। और क्रिप्स मिशन के मेंबर कौन थे? मिशन वॉज हेडेड बाय स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड प्राइवेट सील अकम्पनीड हिम। देयर वर अदर मेंबर फ्रॉम द स्टेट काउंसिल इंक्लूड द लीडर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन। अब हम देखते हैं द पर्पज ऑफ क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन का क्यों भेजा गया, इसका पर्पज क्या है? ब्रिटेन सफर्ड मेनी लॉसेस इन साउथ ईस्ट एशिया एंड जापानीज थ्रेट टू इन्वेड इंडिया seemed real for them, hence ब्रिटेन वांटेड इंडिया सपोर्ट। जो ब्रिटेन थे वो लॉस सफ़र कर रहे थे साउथ ईस्ट एशिया में, और जापान इंडिया को इन्वेड करेगा ये ब्रिटिश लोगों को लगने लगा, इसलिए उनको इंडियन सपोर्ट की ज़रूरत थी। ब्रिटेन वॉज प्रेशर्ड बाय द अलाई, और ब्रिटेन को प्रेशराइज किया कि उन्होंने उनके जो साथी थे यूएसआर एंड चाइना टू सीक इंडियाज कोऑपरेशन। इंडियन नेशनल लीडर एग्रीड टू सपोर्ट द अलाइड एज दे होप्ड फॉर इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंशियल पावर एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस आफ्टर वार। जो इंडियन लीग थे उनका कहना था कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको क्या करना होगा, अभी इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर करने लगा, और बाद में हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए आफ्टर द वार। अब हम देखते हैं प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन। सेटिंग अप इंडियन डोमिनियन। इंडियन डोमिनियन सेटअप करेंगे। दिस डोमिनियन वुड हैव फ्रीडम टू रिमेन विद द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और secede फ्रॉम इट। इट वुड ऑल्सो बी एट लिबर्टी टू टेक अ पार्ट इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा पहली बार उन्होंने प्रपोज किया कि आप हम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में भी रहेंगे या हमसे अलग भी हो सकते हैं, और आपको जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप अपना पार्ट है, आप उसमें हिस्सा लेंगे क्या नहीं, ये भी आप पर डिपेंड रहेगा। अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वुड बी फॉर्म टू फ्रेम अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को भी फॉर्म किया जाएगा। दिस असेंबली वुड हैव मेंबर इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबली एंड ऑल्सो नॉमिनेटेड बाय प्रिंसेस। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जो मेंबर होंगे वो कैसे होंगे, इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबली, और जो प्रिंसेस थे उनसे नॉमिनेटेड किए जाएंगे। एनी प्रोविंस अनविलिंग टू ज्वाइन द इंडियन डोमिनेशन कुड फ्रॉम अ सेपरेट यूनियन एंड हैव अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई प्रोविंस इस इंडियन डोमिनियन को ज्वाइन नहीं किएगा तो वो क्या करेंगे, सेपरेट यूनियन और सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन भी फॉर्म कर सकते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पावर एंड राइट ऑफ माइनॉरिटी वुड बी सेफगार्डेड बाय नेगोशिएशन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट। और जो ट्रांसफर ऑफ पावर रहेगा और राइट ऑफ माइनॉरिटी वो भी सेफगार्ड किया जाएगा। कैसे? बाय नेगोशिएटिंग बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट। In the meantime, until the new constitution came into force, Indian defense would be controlled by the British and power of Governor General would remain unaltered. और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आने तक जो भी डिफेंस है वो कौन कंट्रोल करेगा, ब्रिटिश, और पावर ऑफ गवर्नर जनरल ब्रिटिश के हाथ में रहेगा। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिप्स मिशन। फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्नॉलेज इंडियाज राइट टू बी डोमिनियन। और उसमें पहली बार उन्होंने कहा कि इंडिया डोमिनियन स्टेटस को फॉर्म करेंगे। इंडियन कुड फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रपोजल ऑफ गिविंग फ्रीडम टू प्रोविंस टू बी सेपरेट यूनियन टर्न आउट टू बी मॉडल फॉर द कंट्रीज पार्टीशन 1947। ये पार्टीशन का प्लान ही रहा। उन्होंने कहा कि अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अब आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आपको नया प्रोविंस आप सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन कर पाएंगे, इसे उन्होंने कहा। तो इसीलिए ये एक पार्टीशन होने का रीज़न बना। द राइट टू सेड फ्रॉम द कॉमनवेल्थ इंडिकेट फुल सॉवरेनिटी एट लार्जर स्टेज। आप कॉमनवेल्थ से अलग होंगे तो आपको ज़्यादा सॉवरेनिटी मिलेगा। इन द इंटरिम पीरियड इंडियन वेयर गारंटेड अ गुड शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाई डिड द क्रिप्स मिशन फेल? क्रिप्स मिशन क्यों फेल हुआ? द प्रपोजल वर सीन एज टू रेडिकल बाय ब्रिटिश एंड एज टू कंजर्वेटिव बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस हु वांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। द मिशन वॉज रिजेक्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग एंड अदर इंडियन ग्रुप।
द हिंदू महासभा एंड लिबरल वर अगेंस्ट द राइट ऑफ स्टेट टू सेड। जो हिंदू महासभा लिबरल थे उनको कहने थे कि आप इंडियन से अलग नहीं हो पाएंगे। इस मिशन में कहा कि आप अगर इंडियन असेंबली से आप संतुष्ट नहीं होंगे तो आप अलग सा पार्टीशन या प्रोविंस क्रिएट कर सकते हैं। इसी से हिंदू महासभा लिबरल अगेंस्ट थे। द डिप्रेस्ड क्लास objected because they were apprehensive about their status in country where they would be in minority. It is also believed that mission failed because of clear lack of support for it by the Viceroy leading to British PM Winston Churchill and Secretary of State for India Leo Emery. Era, why did the CRIP mission fail? Thank you friends. Please subscribe Shine Education.